प्राचीन लोगों ने आखिर सीप यानी ऑयस्टर की मदद से दुनिया का पहला समुद्र पार करने वाला पुल कैसे बनाया। पुल बनने से पहले लोगों को नदी पार करने के लिए केवल नाव का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन यह स्थान समुद्र के मुहाने पर था, जहां ज्वार भाटा बेहद तेज, हवाएं प्रचंड और लहरें खतरनाक थीं। तब बुद्धिमान शिल्पकार ने दोनों किनारों को जोड़ने के लिए नदी के बीच एक पत्थर का पुल बनाने का निर्णय लिया। लेकिन पुल के स्तंभ बनते ही एक बड़ी समस्या सामने आ गई। नदी तल की मिट्टी इतनी मुलायम थी कि कुछ ही समय में स्तंभ झुकने लगे। तुमने पारंपरिक लकड़ी के खंभे गाड़कर नदी तल को मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन पता चला कि नीचे लगभग 10 मीटर मोटी गाद जमी हुई थी। यदि किसी तरह गार्ड भी दिए जाते तो लगातार बहते पानी से उनके आसपास की मिट्टी बह जाती, खंभे हिलने लगते, टूट जाते और कभी कभी ऊपर तक उभर आते। तभी तुम्हें एक अद्भुत उपाय सूझा। पहले लकड़ी की नावों में हजारों पत्थर भरे गए, फिर ज्वार चढ़ने के समय नावों को पुल की सीध में चलाकर उन पत्थरों को पानी में डुबो दिया गया। इस तरह पानी के भीतर 500 मीटर से अधिक लंबा विशाल पत्थर का बांध तैयार हो गया। ये बांध तेज जलधारा के प्रहार को बांट देता था और पानी के निरंतर दबाव से पत्थर तथा गाद आपस में और अधिक कसकर जमते जाते थे। लेकिन जल्द ही एक और समस्या सामने आई। चौकोर स्तंभ पानी के सामने बहुत चौड़ा अवरोध बनाते थे, जिससे उनके बह जाने का खतरा बढ़ जाता। इसका समाधान निकालने के लिए प्रत्येक स्तंभ के सामने नाव की नोक जैसा जल विभाजक बनाया गया। अब जब ज्वार आता तो वह 2 धाराओं में विभाजित हो जाता और स्तंभ पर पड़ने वाला जल प्रहार काफी कम हो जाता। फिर भी वर्षों तक लगातार पानी के कटाव से पत्थरों के बीच की जोड़ कमजोर पड़ सकती थी। तुमने पुल के स्तंभों की पत्थर की दरारों में ऑयस्टर यानी सीप पालने शुरू कर दिए। ये सीप तेजी से बढ़ते थे और एक प्राकृतिक चिपचिपा जैविक पदार्थ स्रावित करते थे, जो आसपास के पत्थरों को मजबूती से जोड़ देता था। समय के साथ ये पकड़ और भी मजबूत होती जाती थी, मानो पुल के स्तंभों पर स्वयं उगने वाला प्राकृतिक सीमेंट चढ़ गया हो। अब स्तंभ तो मजबूत हो चुके थे, लेकिन पुल की सतह बनाना अभी भी चुनौती थी। समुद्र के मुहाने पर तेज जलधारा के कारण सामान्य लकड़ी या पत्थर की पट्टियां टिक नहीं सकती थी, इसलिए लगभग 10 टन वजनी विशाल पत्थर की शिलाएं तैयार की गईं। ज्वार चढ़ने पर लकड़ी की नावों से इन शिलाओं को स्तंभों के ऊपर तक पहुंचाया जाता था। इस तकनीक से न केवल अत्यंत मजबूत पुलपट बनाया गया, बल्कि भारी पत्थर की शिलाओं ने नीचे के स्तंभों और पत्थर के आधार को भी दबाकर पूरी संरचना को और अधिक स्थिर बना दिया। और इस प्रकार जन्म हुआ चीन के 4 महान प्राचीन पुलों में से एक लोयांग ब्रिज। ये विश्व का वर्तमान समय तक सुरक्षित सबसे प्राचीन समुद्र पार करने वाला पत्थर का बीम पुल माना जाता है। जीव विज्ञान और इंजीनियरिंग के अद्भुत संगम के कारण इसे सम्मानपूर्वक समुद्र के भीतर प्रथम पुल भी कहा जाता है।